Let's be seated in the presence of God. और आइए सभी लोग बैठ जाएंगे इस समय। I want you to turn your Bibles with me to the book of Exodus chapter 20 and let's read verse 1 onwards. और आइए निकालेंगे इस समय निर्गमन के 20वें अध्याय उसके पहले वचन से। And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God. देखिए वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने यह सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. जो तुझे दासत्व यानी बंधुआई के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। Verse 3 says, you shall have no other gods before me. This is what God said to the people of Israel. और देखिए तीसरा वचन, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। देखिए परमेश्वर ये इजराइल लोगों से कह रहा था। There are so many things that clamor for our attention, that vie for our attention, you know. और देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा ध्यान जो है अपनी ओर खींचने आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। Our jobs, our careers, our kids, you know, they want to grab our attention. और देखिए हमारी नौकरी, हमारा करियर या फिर देखिए हमारे जो जिम्मेदारियां हैं, देखिए वो हमारी अपना ध्यान हमारे खींचने की कोशिश करती हैं। And if we are not careful enough, अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, you know, these things can become a priority, or rather, you know, more of a priority than our relationship with God. और देखिए अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो ये चीजें जो हैं परमेश्वर के साथ जो आपका संबंध है उससे ज्यादा प्राथमिकता ये चीजें ले लेंगी। You know, this morning we read the scripture, Exodus 20 verse 1. The Lord says, I am the Lord your God. और देखिए इस सुबह हमने निर्गमन का 20वां अध्याय पढ़े और वहां पर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। Yes. So who is God in our lives? तो देखिए परमेश्वर हमारी जिंदगी में कौन है? Write this down. The first question that the Lord is asking us this morning, that who is God? Who is the Lord in our lives? और लिख लीजिए इस समय, इस सुबह सबसे पहला प्रश्न जो परमेश्वर हमसे पूछता है वो यह है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कौन है। With our mouths we may say that yes, Jesus is Lord, praise the Lord, hallelujah, and all those things, you know. और देखिए भले हम अपने मुंह से कहें कि यीशु हमारा प्रभु है, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, ऐसे सारे वाक्य। Yeah, but what really occupies our time, what takes priority in our lives, those are the things that determine whether Jesus is Lord or they are God in our lives. लेकिन क्या चीजें जो हमारे समय को ले लेती है अपने कब्जे में, या क्या चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में बड़ी प्राथमिकता रखती हैं, वही चीज इस बात को तय करेंगी कि यीशु हमारे जीवन में प्रभु है या नहीं। You know, please listen very carefully this morning. और मेहरबानी करके बड़े ध्यानपूर्वक सुने सुबह। 2023 is gone. 2023 का साल बीत गया। And already 6 days, today we are on the 7th day, already the new year is not new anymore. और देखिए पहले से 6 दिन बीत चुके हैं, आज हम 7वें दिन में हैं। नया साल जो है अब नया साल नहीं रहा है। I'm telling you, and within a few days you will see that months have gone by. और देखिए आपको बताते हैं और कुछ दिनों में ही आप पाएंगे कि महीनों बीत जाएंगे। Ask this question, is God in that place in your life where he is supposed to be? Listen very carefully. और ध्यान से सुनिए, आप अपने आप से यह सवाल पूछे कि क्या परमेश्वर आपके जीवन में वह स्थान पर है जो वो होना चाहता है? That place where God must be, have you given that place to him in your life? वो स्थान जहां परमेश्वर आपके जीवन में होना चाहता है, क्या वो स्थान आपने परमेश्वर को दिया है? I want you to hear God's word very carefully. Lift your hands right now and say, Father, open my ears to hear the voice of the Spirit. Lift your hand and begin to pray. Yes. और चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यानपूर्वक सुने, अपने हाथ उठाएं और कहें कि परमेश्वर मेरे कानों को खोल। बोलिए, परमेश्वर मेरे कानों को खोल। Yes. God, open my ears. ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। Yes. This morning, open my ears, oh God. और इस सुबह प्रभु मेरे कानों को खोल दे। Yes. You know, anything can become, write this down, anything can become God in our lives. Anything. और लिख लीजिए इस समय, कोई भी चीज हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान ले सकती है। The thing that we give an excessive time to, the thing that we always think about, it's always playing in our minds, that can take the place of God in our lives. और देखिए वो चीजें जो हमारे जीवन का समय लेती हैं, या फिर वो चीजें जिस पर हम ज्यादा अपना ध्यान लगाते हैं, वो चीज हमारे जीवन में परमेश्वर का रूप ले सकती हैं। See, church. सुनिए कलीसिया। Look, the Samaritan woman. और देखिए सामरी स्त्री को,
Water was on her mind. She was consumed and said, "मुझे पानी भरना है. I need to fill up water. I need to do this. I need to do this." And she meets Jesus. Water is on her mind, and Jesus changes her attention and says, "Lady, water should not be on your mind. Living water should be on your mind." Can I have a hallelujah right now? और देखिए वो सामरी स्त्री जो थी उसके दिमाग में पानी की चिंता चल रही थी, और जब पानी मुझे भरना है, पानी की सारी चिंताओं को पूरा करना है, और जब यीशु से उसकी मुलाकात होती है तब भी वो यीशु से पानी की ही मांग करती है। तब यीशु से कहते हैं कि देखो, तुम्हारे मन में पानी की चिंता नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें जीवन का जल देने के लिए यहां आया हूं। चलिए सभी लोग अपने हाथों को उठाएं और कुछ पल के लिए अन्य भाषा में बातें करेंगे इस समय। कम ऑन, अपनी आंखें बंद करें, हाथों को उठाएं, अन्य भाषा में प्रार्थना करें इस समय। शाखा बाबा बा मारा बा हंद लेके मेरे बाहा सांदा। प्रार्थना करें इस समय, प्रार्थना करें इस समय। हर एक रुकावटों को, हर एक अड़चनों को शत्रु जो ला रहा है उसे उखाड़ दे यीशु मसीह के नाम में। All right. So you see, church, I want to talk to the young people. तो कली से आप देखते हैं हम नौजवान लोगों से बोल रहे हैं इस वक्त। Is some girl or is some boy constantly on your mind, and the things of God take place the backseat in your lives? देखिए, नौजवान लोगों से कहते हैं कि कोई लड़का या लड़की जो है आपके जिंदगी में या आपके विचारों में मुख्य स्थान ले लेते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर जो है उस स्थान से पीछे हट जाता है। Now there is a time, there is a place for all these things. और देखिए, इन सारी चीजों के लिए एक समय होता है, एक स्थान होता है। Are you listening, church? So today that आप brings सुन me रहे to कलीसिया? the second question. तो आज ये चीज जो है मुझे दूसरे सवाल पर लाती है। Are you living for the Lord? क्या आप प्रभु के लिए जी रहे हैं? As I was in Dubai, a great prophet was speaking to me. I just called me up and he was speaking to me. और जैसे मैं अभी दुबई में हूं तो एक महान भविष्यवक्ता ने मुझे कॉल किए और मेरी उनसे बातचीत हो रही थी। तब उन्होंने बताया, And he said, "Michael, my son," he said, "the end times are very close." तब उन्होंने कहा, माइकल मेरे बेटे, अंतिम समय बहुत ही करीब है। Live for the Lord. प्रभु के लिए जियो। I want to tell everyone that is watching, the Lord is coming soon. And are you living for the Lord? और हर एक से इस समय कह रहे हैं कि प्रभु का आगमन बहुत ही करीब है। क्या आप प्रभु के लिए जी रहे हैं? Listen to these words very carefully. इस वचन को बड़े सावधानी से सुने। This is what the Holy Spirit says. How do you know you're living for the Lord? और यही पवित्र आत्मा पूछता है कि कैसे तुम जान सकते हो कि तुम प्रभु के लिए जी रहे हो। The first thing that you know you are living for the Lord is found in Matthew 6:33. It says, "Seek first the kingdom, seek first His righteousness, and all these things, what you desire, all these things, what you need, shall be added unto you in Jesus' name." और देखिए, प्रभु का आत्मा कहता है कि प्रभु के लिए जियो। और ये कैसे पता चलता है? देखिए, ये मत्ती का 6वां अध्याय 33वें वचन के मुताबिक मिलता है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी चीजें जो है तुम्हें यूं ही मिलती चली जाएंगी। God knows that your career is needed. God knows that you need a life partner. God knows you need things in your family. But you see, there is a priority that you need to put in your lives. Listen to me, church, everybody. I speak prophetically to you. देखिए, परमेश्वर जानता है कि आपको चीजों की जरूरत है, आपको करियर के बारे में आप चिंतित है, परमेश्वर जानता है कि आपको जीवन साथी की जरूरत है, लेकिन देखिए परमेश्वर सबसे पहले इन चीजों को दरकिनार करके दूसरी चीज को प्राथमिकता देता है। चाहते कि सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने इस वक्त। By your strength, you cannot achieve these things. और देखिए, अपनी ताकत, अपने बलबूते से आप इन चीजों को हासिल नहीं कर पाएंगे। By your strength, you cannot overcome these things. और अपनी ताकत से आप इन चीजों पर जय नहीं पा सकते। That's why you are failing. और इसी वजह से आप नाकाम हो जाते हैं। Today make a decision. The first Sunday of the year. और देखिए, आज ऐसा फैसला लीजिए, इस साल के पहले रविवार को, I am going to put you first in my life, Lord. कि प्रभु, मैं आपको अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान दूंगा। How many of you say that? Yes, Lord, I'll put you first in my life. और कितने लोग कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं आपको अपने जीवन में पहला स्थान दूंगा। Let me see your hands. Raise your hands and begin to pray. Lord, I want to put you first in my life. I want to put you first in my life, oh God. Pray, begin to pray like और that. चलिए अपने हाथ उठाए, प्रार्थना करेगी, प्रभु मैं आपको अपने जीवन में पहला स्थान देता हूं, मैं आपको अपने जीवन में पहला स्थान देता हूं। ऐसी प्रार्थना करेंगे इस वक्त। Holy Spirit of God, move upon every person who's praying this prayer, oh God. परमेश्वर के पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति पर मंडरा जो ये प्रार्थना कर रहे हैं इस समय, In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में। Go with me to Genesis 17 and verse 1 right now.
और चलिए निकालेंगे उत्पत्ति का 17वां अध्याय इस वक्त। Look what God said to Abraham. और वहां पर देखिए परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा। I'm reading from the Amplified Version, Genesis 17 and verse 1. It's on your screen right और now. आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एम्प्लीफाइड संस्करण में से पढ़ रहे हैं उत्पत्ति का 17वां अध्याय पहला वचन। Look, it says, walk habitually. Walk habitually. और देखिए वचन कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरे सामने आदतन तौर पे चलो। Oh, I like that word what Pastor Ravi said in Hindi. Adatam. Walk habitually. In a sense, it's not just a one-time event. It's a habit. Walk habitually before me. और देखिए परमेश्वर यहां पर कहता है कि मेरे सामने आदतन तौर पे चलो। ऐसा नहीं कि कभी कभार एक बार आप चलते हैं, नहीं नहीं, एक आदत बना लो आदतन तौर पे उसकी उपस्थिति में चलने का। Come on, hallelujah. Yes. चले कहे हालेलुया। With integrity. How do you walk? With integrity. Know that you are always in my presence. With this thought in और your आगे mind. परमेश्वर कहता है, ईमानदारी के साथ चलो, यह जानते हुए कि तुम हमेशा मेरी उपस्थिति में हो। There are places you will be alone with somebody. और देखिए ऐसे स्थान होते हैं जहां पर आप किसी के साथ अकेले होते हैं। You know, when you know that, yes, I'm not just alone with this person. I'm not just alone in this place. God's eyes are on me. With that integrity you walk. That's the first thing, church. That's the first thing, to put God first in और your देखिए, life. होते हैं तब आपको यह नहीं समझना चाहिए कि मैं अकेला हूं, परमेश्वर की आंखें मुझ पर लगी हुई हैं। देखिए यही तो आप ईमानदारी से, खराई से चलने का मतलब होता है। Hallelujah. No, you think that Hallelujah. people are not watching you, but God's eyes are always on you. This is the first step, putting God first in your lives, making yourself accountable to God. Listen to this carefully. और देखिए आप सोचते हैं कोई आपको नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर की आंखें हमेशा आपके ऊपर लगी रहती हैं। और यही तो ईमानदारी से चलने का मतलब होता है कि परमेश्वर के प्रति आप जवाबदेही होते हैं। Anybody can show themselves, goody on Instagram. Anybody can show themselves goody on the stage, but you are who you are behind the closed doors. Can I have a good amen? और देखिए कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप को इंस्टाग्राम पे अच्छा खासा दिखा सकता है, जब मंच पर होते हैं तब अच्छा खासा अपने आप को दिखा सकते हैं, लेकिन जब आप पर्दे के पीछे होते हैं तब आप कैसा बर्ताव करते हैं, कितने लोग समझ रहे हैं इस वक्त? Hallelujah. That is the Hallelujah. first step to putting God first in your lives, church. Listen carefully. The Spirit of God is speaking to you. और देखिए यही पहला कदम है कि परमेश्वर को आप पहला स्थान देते हैं। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का आत्मा आपसे बोल रहा है। Hallelujah. Listen, if you put God first in your life, everything else will be in order. और देखिए ध्यान से सुने, अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं तो बाकी सारी चीजें जो है सही व्यवस्थित हो जाएंगी। Many people, they say, Pastor, I'm going through a tough time in my family. Put God first over there. Give him that place. You will soon see within a few days, within a week's time, within 2 weeks, suddenly everything is falling in place slowly but surely. और देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि पासमा जी मेरे परिवार की हालत बिगड़ी हुई। देखिए आपसे कहते हैं कि परमेश्वर को वो पहला स्थान दो, परमेश्वर को उस स्थान पर रखो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ हफ्तों में या कुछ दिनों में ऐसा होगा कि चीजें आपकी जिंदगी बदलती चली जाएंगी, धीरे धीरे होंगी लेकिन यकीनन होकर रहेंगी। This morning, yesterday night, it was late over here because we are 1.5 hours behind over here in Dubai. और देखिए कल रात के बारे में बताता हूं कि यहां दुबई में जो 1.5 घंटा हम पीछे चलते हैं। So in the morning, I had to get up early in the morning, pray, prepare my message, seek the Lord and things like that. So I was hurrying up to come into this room over here. Yeah. तो देखिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा, फिर उठ के प्रार्थना करनी पड़ी, संदेश को तैयार करना पड़ा और जल्दी जल्दी मुझे सब काम निपटा कर मुझे आपके सामने यहाँ आना पड़ा है। As I was wearing this shirt just now, और जैसे अभी मैं ये शर्ट पहन रहा था, I did not put the top button properly. I put the second one on top. तो देखिए मैंने पहली जो बटन होता है वो मैंने सही नहीं लगाया था, दूसरी बटन को मैंने पहले की जगह पे लगा दिया था। And you know how good wives are. Pastor Anita, उनकी नजर है ना बराबर, she saw all ladies, their eyes are very sharp, फिर पासवान अनीता जी ने बराबर देख लिए। देखिए सारी महिलाओं की आंखें बहुत ही धारदार होती हैं। Yeah, their eyes are like eagle's eyes, especially. So their eyes, suddenly she said, what is this? What is this? Ulta pulta you've worn. So suddenly it came in my mind, if the first button is not proper, everything will be wrong in your life. तो देखिए फिर अचानक मेरे दिमाग में आया कि अगर देखिए पहला बटन सही जगह पे नहीं है तो सब कुछ बिगड़ा हुआ होता है। In the same way, church.
उसी तरीके से कलीसिया, If you put God first in your lives, everything else will fall in the proper order. अगर आप परमेश्वर को पहले स्थान पर रखेंगे तो बाकी सारी चीजें व्यवस्थित तौर पे हो जाएंगी। Listen, church. कलीसिया सुनिए, You and I, we were born unclean. We were born in sin. We don't have to learn to sin, but yes, we have to learn to walk in righteousness. Listen carefully. और देखिए आप और मैं, हम सब ने जो है अशुद्धता में जन्म लिया है। देखिए अशुद्धता के बारे में कोई हमको सिखाए इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सीखना चाहिए खराई और ईमानदारी से चलने के लिए। Little children also, they behave differently. Who taught them? Because you see, man is conceived in sin, man is born in sin. But the Bible says in the book of Isaiah, learn to do righteousness. And one of the ways to learn to do righteousness, to walk in righteousness, is to putting God first in every area of your life. Listen carefully, your life is changing now. और देखिए छोटे बच्चों में भी हम देखते हैं कि वो थोड़ा अलग सा बर्ताव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? किसी को जरूरत नहीं पड़ता उनको बताने के लिए। देखिए लेकिन इंसान ने इसी तरह से जन्म लिया है, इस अशुद्धता के स्तर में उसने जन्म लिया है। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है, बाइबल कहती है यशायाह की पुस्तक में कि धार्मिकता के रास्तों पर चलने के लिए सीखे। ये कैसे होता है? जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। Hallelujah. The second area of our lives, you see, Jesus was God's first fruit offering. और देखिए दूसरा क्षेत्र आपके जीवन में, देखिए यीशु मसीह परमेश्वर के पहले उपज का फल था। Jesus was our first fruit. Jesus was God's first fruit offering. और यीशु परमेश्वर के पहले उपज का फल था। So the second point, I want to just write it down. Go with me to the book of Proverbs chapter 9, please. Proverbs chapter 3, please. Yes, do we have the scripture? और चलिए Yes. मेहरबानी करके बाइबल में निकालें इस समय नीति वचन का 3रा अध्याय, Proverbs chapter 3 and verse 9. Put it on your screen. नीति Please वचन का अध्याय 3रा अध्याय उसका 9वां वचन। How do we put God first in our lives? परमेश्वर को हम अपनी जिंदगी में पहला स्थान कैसे देते हैं? Yes, first we put God in our lives is living in the presence of God, being conscious कि yes, मैं प्रभु की उपस्थिति में हूँ, जहां मैं जाऊं, wherever I go, I am in the presence of God. This is the first way to put yourself, to put God first in your life. और देखिए पहला तरीका यह होता है कि आपको ईमानदारी से चलना है। आपको यह समझते हुए चलना है कि जहां भी मैं जाता हूं मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं, और इस तरह से करके आपको अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना होता है। The second one, please write this down. और दूसरा चलिए लिख लीजिए, It says, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. Now listen carefully, don't get scared. Listen. और देखिए 9वां वचन कहता है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर प्रभु की प्रतिष्ठा करना। आप ध्यान से सुनिए, घबराने की जरूरत नहीं है। So verse 10, so your barns will be filled with plenty and your vats will be overflowing with new wine. और 10वां वचन कहता है कि इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। Now please listen carefully. अब ध्यान से सुनिएगा इस पर। The second area of your life where you need to put the Lord first is your giving. और दूसरा क्षेत्र जहां पर आपको परमेश्वर का पहला स्थान देना है वो है देने के क्षेत्र में, भेंट अर्पण देने के क्षेत्र में। Now when you speak about this, people get scared. Oh, he's talking about money. Now listen carefully. और देखिए जब इस बारे में आप बोलते हैं देने के बारे में तो लोग घबरा जाते हैं, ओ अब ये पैसे के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन सुनिए The ध्यान से, first thing you need to give God, first thing is your time. और देखिए पहला स्थान परमेश्वर को कुछ देने के लिए समय देना है प्रभु को। The first thing is your time. So you brought your character, you brought yourself. Now the second thing in your giving to God is your time. Write it down, please. Your time. और देखिए Yes. आपने सबसे पहले देख लिया कि आप खुद को देते हैं, आपके चरित्र को देते हैं, और दूसरी बात जो आप प्रभु को देते हैं सबसे पहले वो होता है आपका समय। You see, when I begin my day, देखिए जब पासवान जी अपने दिन की शुरुआत करते हैं, I don't do anything else. The first thing, the first part of the day, I give it to the Lord. तो देखिए दूसरी कोई चीज को करते नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं करते, लेकिन दिन का पहला हिस्सा जो Maybe you are a working professional, maybe you are a housewife, but that first part of the day, maybe it's 20 minutes, maybe it's half an hour, maybe it's 1 hour, that particular time you must give to the Lord.
शायद हो सकता Yes. है कि आप किसी पेशे में आपको नौकरी पर जाना पड़ता है या फिर आप गृहिणी हो सकती हैं, लेकिन जरूरी है कि दिन का पहला समय यह हो सकता है 20 मिनट या फिर आधा घंटा या फिर 1 घंटा आप सबसे पहले प्रभु को दें। Yes, you must give that time to the Lord because that time has been given to you by God. जी हाँ, आपको दिन का पहला समय प्रभु को देना चाहिए क्योंकि वो समय प्रभु ने ही तो आपको दिया है। Hallelujah. Time is a gift from God to you and me. हालेलुया। समय वक्त जो है परमेश्वर की ओर से आपकी और मेरे लिए एक तोहफा है, एक भेंट है। There are people in the hospital, they are paying money to the doctors and saying, please let him live. What are they buying? They're buying time to live on this earth. Listen carefully. और देखिए अस्पताल में ऐसे भर्ती हुए लोग मिलेंगे जो देखिए खर्चा करते रहते हैं और वो डॉक्टरों से देखिए इस तरह की याचना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समय चाहते हैं, वो इस धरती पर जीना चाहते हैं। ध्यान से सुने, They want to buy time. वे समय खरीदना चाहते हैं। Doctor said you have only 48 hours to live. और देखिए सिर्फ डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे पास 48 घंटे जीने के लिए। And he said, no, doctor, take this money, give the medicines. Give him more time. They are buying time. तो वो कहते हैं नहीं डॉक्टर जी ये पैसे रखो, मुझे कुछ तो दवाइयां दे दो। देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो समय के इस समय खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। So in the same way, time is a gift from the Lord to you. उसी तरह से समय वक्त जो है प्रभु की ओर से आपके लिए भेंट है। Yes, that's why the scripture says in the book of Malachi, इसलिए देखिए वचन कहता मलाकी की पुस्तक में, bring your offering, bring your tithe, bring. It does not say give, it says bring. Listen to this. और देखिए वहां पे लिखा कि अपने दशमांश को, अपने उठाने की भेंट को परमेश्वर के पास लाओ। ऐसा नहीं कहता कि दो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता कि लेकर आओ। See, please understand, giving, it says bring, it does not say give. You give something that belongs to you. You bring something that is somebody else's. How many understand what I'm saying? और देखिए आप वो देते हैं जो आपका होता है, लेकिन आप वो चीज लेकर आते हैं जो किसी और का होता है। Hallelujah. Suppose if I give Hallelujah. you my tab, if I give you my tablet over here, I will not say, I will tell you, bring my tablet, lekar aa wapas, because it belongs to me. But you see, when you say, please give, that does not belong to me, it is yours. So the Bible says bring. So the first thing you must do is you must bring your time to the Lord. Listen very, very carefully, church. तो देखिए अगर पासवान जी आपको अपना टैबलेट देते हैं, फिर उसके बाद में जाके बाद में मांग भी सकते हैं कि मुझे वापस लेकर आके दे दो, क्योंकि ये आपका नहीं होता। वैसे देखिए परमेश्वर कहता है कि उसने हमको अपना समय दिया है भेंट के तौर पे, तो परमेश्वर कहता है सबसे पहले समय को मेरे पास लाओ। Many of you over here, आप ऐसे बहुत सारे जो यहाँ पे हैं, your prayer lives have gone dry. आपका प्रार्थना जीवन एकदम ठंडा पड़ गया है। Today I pray that your prayer life would rise to a new level in the name of Jesus. आज मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका प्रार्थना जीवन एक नए स्तर पर जाए यीशु के नाम में। I pray that you would grow spiritually in the mighty name of Jesus. Who's receiving? Lift your hands and begin to pray right now. Yes. और मैं प्रार्थना करता हूं कि आत्मिक तौर पे बड़े सामर्थ्यशाली तौर पे आप बढ़ें। कौन ग्रहण कर रहा है इस समय? Holy Spirit, move upon everyone who says, Lord, I will give my time to you. Receive that anointing पवित्र right आत्मा now. Yes. उस हर एक व्यक्ति पर मंडरा जो कहता है कि प्रभु मैं अपना समय आपको देता हूं। पवित्र आत्मा मंडराए, ग्रहण कर लीजिए इस समय In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. Begin to pray in tongues. Hallelujah. Lift your hand and begin to pray in tongues. Begin to pray in tongues. Those are on Zoom, those are on YouTube. Begin to pray in tongues. और चलिए जो लोग जूम के माध्यम से देख रहे हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, हाथों को उठाएं, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। अन्य भाषा सभी लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें इस समय। Begin to pray in tongues. Come on. चलिए सभी लोग जो ऑडिटोरियम में अन्य भाषा बोले इस समय। अन्य भाषा बोले ऊंची आवाज में। Loudly in tongues right now. अपने हाथों को उठाएं और जोर से अन्य भाषा बोलेंगे। जोर से अन्य भाषा बोलें इस वक्त। Yes, people at the back, begin to raise your voices. I want to hear the voice of people. Come on, raise your voice right now. और चलिए जो लोग पीछे हैं आप भी आवाज ऊंचा उठाएं, जोरदार आवाज में प्रार्थना करें इस समय। पासवान जी आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आवाज ऊंचा उठाएं। Come on Zoom, begin to pray. Yes. चलिए जो लोग जूम के माध्यम से देख रहे हैं आप भी प्रार्थना करें इस समय। Yes, in the name of Jesus. Let that anointing come, Master. Let that anointing come, Master. Yes. और स्वामी होने दे वो अभिषेक आ जाए, अभिषेक आए इस वक्त upon everyone.
हर एक व्यक्ति पर, upon everybody, oh God. हर एक व्यक्ति पर प्रभु इस वक्त, As you give your time to the Lord, जैसे आप अपना समय प्रभु को देते हैं, Bible says, बाइबल कहती है, look what it says over here. It says your barns will overflow, will be filled with plenty. और देखिए वचन में लिखा है कि तुम्हारे खत्ते जो है भरे पूरे रहेंगे, And your vats will overflow with new wine, meaning a new anointing will be manifested in your life from today onwards. In Jesus' name, receive it. Hallelujah. Receive. और आगे लिखा है, और तेरे रसकुंडों से Yes. नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। इसका मतलब यह है कि आज के दिन से आपके जीवन पर नया अभिषेक उमड़ता रहेगा। ग्रहण कर लीजिए यीशु के नाम में। Praise the Lord. So first, प्रभु people स्तुति हो। of God, write it down. First, you give yourself to the Lord. तो परमेश्वर के लोगों को लिख लीजिए, सबसे पहले आप अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं। You put God first in your life. In your life, the words I'm in the presence of God. So how do I live my life? That is the first step. The second step is to give your time to the Lord. आप इस बात से वाकिफ होकर कि मैं प्रभु की उपस्थिति में हूं, प्रभु मुझे देख रहा है, किस तरह से मुझे जीना चाहिए, इस तरह से। और दूसरी चीज जो होती है वो ये है कि आप अपना समय प्रभु को देते हैं। Every Sunday, make it a decision. I am going to be in the house of God. हर रविवार को आपको यह फैसला लेना है कि मैं प्रभु के घर में आऊंगा। I want to be honest with you. It's not going to be easy. और मैं कहना चाहता हूं इस समय ईमानदारी से कि आसान नहीं होगा। Yes, there will be so many things. जी हाँ, बहुत सारी सी चीजें रहेंगी। Can I tell you something? क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूं? You see, David was a man who loved the house of God. I told you on 31st. और देखिए 31 तारीख को पासवान जी ने आपको बताया था कि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के घर से, भवन से बहुत प्यार करता था। And that's why God put him first. और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको सबसे आगे, सबसे पहले रखा। I don't know whom I'm speaking to right now. मुझे नहीं पता मैं किससे बोल रहा हूं इस वक्त। But you put God first in your life. आप परमेश्वर को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान में रखें। See how things will change in your life, church. और फिर देखिए कैसे चीजें आपकी जिंदगी में बदलती चली जाएंगी। Hallelujah. The third area you need to put God first in your life is in your giving. और देखिए तीसरा क्षेत्र जहां पर आपको परमेश्वर को अपना जीवन का पहला स्थान देना है, वह है भेंट अर्पण के क्षेत्र में। You know, whenever anybody gives me anything, देखिए जब कभी पासवान जी को कोई कुछ भी देते हैं, I put a portion aside to the Lord. उसका एक हिस्सा जो है प्रभु के लिए अलग करके रख देते हैं। You know, when I was working earlier, I was working as an advertising manager. और जैसे जब पासवान जी पहले एडवर्टाइजिंग मैनेजर के पद पे कार्यशील थे, Whenever I received my salary, जब कभी इनकी तनख्वाह मिलती, you know, my mother and even my wife knows about it. We had one small box. Even we still have it. We would keep that money aside to the Lord. इनकी माता जी और इनकी श्रीमती जी जानते हैं कि एक छोटा सा बक्सा इनके घर में होता और जिसमें से कुछ हिस्सा जो है प्रभु के लिए उसमें डाल दिया करते थे। That's called the first fruits offering. और यही कहलाता है पहली उपज का अर्पण। My family in Mangalore, they are farmers. और पासवान जी के परिवार जो मैंगलोर में जो है वे किसान लोग हैं। I've seen my father plowing in the field, and we children used to stand on that and we used to go around with our father. और इन्होंने देखे हैं कि इनके पिताजी जो खेत में हल ऐसा जोतते, तो ये बच्चे लोग जो हैं वहां हल पे ऐसे खड़े होकर मजे लेते थे। You know, you guys are all gadi walas, but we were farmers. और देखिए आप सभी एकदम गाड़ी वाले लोग हैं, लेकिन पासवान जी बताते कि हम तो किसान के परिवार में से आए हैं। But there's one thing we used to do in Mangalore. लेकिन एक चीज मैंगलोर में हम किया करते थे। You know, when the first harvest is to come of the rice and or you know of the mirchi and all, you know, jo hote hain cheese, you know, we used to give that thing and we used to take that portion and we used to pray. In Konkani, they say Nove Javon. I don't know, anybody understands in the auditorium? How many of you understand? तो जब भी पहली फसल आते, चाहे वो चावल का हो या फिर मिर्ची का हो, तो ऐसा करते कि उसका एक थोड़ा सा हिस्सा निकाल लेते और फिर एक नाम देते, नोवे जवन ऐसा कुछ नाम देते। Yes, Nayaj, you know, Pastor Ravi, it is like, you know, new meal. We used to call it a new meal, actually, Pastor Ravi. और उसे नया आहार, नया भोजन ऐसा कुछ नाम देते थे। चलिए प्रभु की स्तुति हो, चलो देख रहे हैं इस वक्त। But what it means is, God, you have given me this harvest. But out of that harvest, the first thing, it may be small, it may be very small, this belongs to you. And the whole family is together. तो ये मैंगलोरियन संस्कृति में हुआ करता था कि जब भी ऐसे फसल आते तो उसका एक हिस्सा ले लेते, फिर उसको अलग रख के फिर परिवार मिलकर साथ में
प्रार्थना करते थे और फिर इस तरह से चलता है। शायद केरला में भी इस तरह की संस्कृति का पालन किया जाता है। Yeah, anyway, so this is how you give to the Lord, church. Please listen very, very carefully. तो इसी तरीके से देखिए कलीसिया, आप प्रभु को देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। I want to talk to you about, I don't want to talk to you much about giving because people, they get offended. But the principle of the first fruits, I want to talk to you about this. Putting God first in every area of your life. और पहली उपज की फसल का जो सिद्धांत, इसका मतलब परमेश्वर को आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में पहला स्थान देना। Now, please don't get offended, but the first fruit principles doesn't apply only to your money. It applies to your time. It applies to every area of your life. So listen carefully right now. और देखिए, पहला स्थान देने का सिद्धांत जो है सिर्फ आपके पैसों के क्षेत्र में नहीं आता, या आपके समय के क्षेत्र में आता है, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में लागू होता है। If you read Joshua chapter 12, अगर आप पढ़ेंगे यहोशू के 12वें अध्याय में, and if you read from verse 8 onwards, और अगर आप वहां पर उसके 8वें वचन से पढ़ेंगे, it says that Joshua conquered 31 kings. और वहां पर ऐसा लिखा है कि यहोशू ने 31 राजाओं पर जय पाया। 31 kings he conquered in the land of Canaan. कनान देश में 31 राजाओं पर उसने जीत प्राप्त किया। So for every day he had conquered one king. तो इसका मतलब हर एक दिन उसने एक एक राजा पर जय पाया। Hallelujah. There were kings. Hallelujah. In that, every day he conquered one king. But now here is the principle. How could he do it? और देखिए, वहां पर राजाओं का शासन हुआ करता था और हर एक एक दिन वो एक एक राजाओं पर जीत प्राप्त करता चला गया। और देखिए, यहां पर एक सिद्धांत लागू होता है कि कैसे वो इन कामों को कर सका। Every day, हर दिन God has kept a portion for you. God has kept a portion for you. But there is a king that is opposing you. There is a demonic power that is opposing you. You need to destroy that power so you can receive everything for that particular day. How many are understanding what I'm saying right now? देखिए, हर एक दिन देखिए, परमेश्वर ने आपके लिए से चीजों को ऐसे संजोए रखा है, लेकिन ऐसे राजा यानी कहे ऐसी शक्तियां होती हैं जो आपका विरोध करती रहती हैं। तो जरूरी है कि आप उन पर हर एक एक दिन करके जो है जय पाते चले जाएं। Day you have to conquer that king that is opposing you that day. और हर एक दिन देखिए, उन राजाओं पर आपको जय पाना है जो उस खास दिन में आपका विरोध करता है। And now here's what you do it. How you do it. Listen to me. अब ध्यान से सुनिए कैसे आप ये करते हैं। The principle. This is so deep. I want you to listen very carefully. और ये सिद्धांत बहुत ही गहराई में का है, लेकिन चाहते हैं कि आप सावधानी पूर्वक सुने। You see, when Joshua went into the promised land, और देखिए, जब यहोशू उस प्रतिज्ञा के देश में गया, the first city that he encountered was Jericho. और पहला नगर या कहें पहला शहर जिस पर उसने जय प्राप्त किया वो था यरीहो। The first place was Jericho, and God said, Joshua, whatever you get from that city, you shall not touch it. और पहला जो नगर जो था वो था यरीहो, उस पर जय पाने के। और परमेश्वर ने उससे कहा था कि जब तुम यरीहो पर जय पाते हो तो जो कुछ भी तुम्हें वहां पे मिलेगा उसे छूना नहीं। You must dedicate it to the Lord. उसे तुम्हें प्रभु को अर्पण करना है। And Joshua probably did not understand that. He said, I am attacking it. God is giving it to me. Already, God, you said, I have given you the land. Then why shouldn't I take it? He said, no, Joshua, the first city, you shall take everything, the sheep, the gold, the silver, everything, and you will dedicate it to the Lord. Listen very carefully. और देखिए, उस समय पर यहोशू इस बात को समझ नहीं पाया था। शायद उसके दिमाग में से सवाल चल रहे होंगे कि परमेश्वर ने पहले से ही मुझे ये नगर दे दिया है, मुझे इस पर जीत पा लेना है, और इसमें की सारी चीजें जो भेड़ बकरियां गाय बैल सब कुछ जो है वो तो मुझे ले लेना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये सब कुछ तुम्हें दे दिया। लेकिन परमेश्वर का नहीं, जो भी चीज तुम्हें वहां मिलेगी वो प्रभु के लिए तुम्हें अर्पण करना है। Yes, now listen carefully. And Joshua did exactly that. Joshua did exactly और यहोशू that. ने बिल्कुल वैसा ही किया, वैसा ही उसने किया। There was one man called Akan. लेकिन वहां पर एक आदमी था जिसका नाम था आकान। He said, I don't believe in all these things. उसने ऐसा कहा कि इन सारी चीजों को मैं मानता नहीं हूं। I don't have time to go through all the scriptures, but he said, I don't believe in all these things. And he takes one Babylonian garment and silver and he places it in his house. What he has done is, he has broken the principle of the first fruits. और देखिए, उसने उस बात को माना नहीं। उसने कहा मैं इस बात को मानूंगा नहीं। तो बेबीलोन की जो चीजें वहां थी, कुछ गारमेंट या फिर कुछ आभूषण गहने जो उसने अपने पास रख लिया, और पहली उपज का जो फसल का अर्पण, उस सिद्धांत को उसने तोड़ दिया।
He says, "अरे कौन देखता है यार? कोई नहीं देखता है." See, he thought God is not watching him. So he said, "Forget it, yaar." He takes it. So you see, now he's broken it. Second thing, he breaks the law of giving. He says nothing happens. He takes it, puts it over there. He just hides it. And guess what? His entire family is under bondage, accursed. Listen to और this. देखिए वो ऐसा कहता है कि ओ कोई देख नहीं रहा है, लेकिन वो भूल गया था कि परमेश्वर देख रहा है। और फिर दूसरी बात कि वो चीज को जो परमेश्वर को अर्पण करना चाहिए था, उसने कहा नहीं नहीं मैं अपने पास रखूंगा। वो अपने पास ले लेता है और छिपा देता है। इसका नतीजा क्या होता है कि उसका पूरा पूरा परिवार जो है शापित हो जाता है वहां पर। It not only affects him, it affects his entire family. Listen carefully. और देखिए इसका असर सिर्फ उसी पर नहीं पड़ता है, इसका बुरा असर उसके पूरे परिवार पर पड़ जाता है। ध्यान से I सुने। don't want you to get distracted. Listen to this word. It is from the Holy Spirit. You know it. Listen to this. और नहीं चाहते कि आप अपना ध्यान भटकाएं। यह वचन परमेश्वर की ओर से है और आप अच्छे से इसे जानते हैं। ध्यान से सुनिए। Akan said, "I'm doing it. Nobody is watching me." You are saying it. "Oh, I'm doing this. I'm falling in sin. I'm watching this pornographic stuff. I'm walking with this one, doing all this nonsense." Who's watching me? God is watching you. Akan did not put God first in his life. Today, I want to tell you, put God first in your life. Second, he took it. He said, "Arey, forget that time, yaar. I can manage. I can give God at the end also." No, my friend, you need to put this principle of first fruits offering first in your life. Your time, your money, your character, your body. You need to put it before God. और देखिए आकान ने कहा कि कोई इसे देख नहीं रहा है, लेकिन वो भूल गया था कि परमेश्वर देखता है। शायद हो सकता है कि आप भी इस तरह के अवैध संबंध में हैं, या फिर आप भी अश्लील चीजों को देख रहे हैं और आप कहते हैं कि नहीं नहीं कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर जरूर देख रहा है। तो पहले सिद्धांत को उसने तोड़ा। फिर दूसरा जो सिद्धांत था कि पहली उपज की जो भेंट अर्पण को परमेश्वर को समर्पित करना, उसने कहा नहीं नहीं ये भी मैं मानता नहीं हूं। इस तरह से देखिए चलता रहा। Are you listening, church? आप सुन Are रहे you कलीसिया? Listen very carefully. And can ध्यान I से सुनिए। prophesy one thing? और क्या मैं भविष्यवाणी कर सकता एक चीज का? As you put God first in your life, जैसे आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, in every area of your life, आपकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में, in your character, आपके चरित्र में, in your time, आपके समय के क्षेत्र में in your giving, और आपके देने के क्षेत्र में, I tell you, it will not मैं आपसे only कहता impact your life, it will impact everybody around you. मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसका असर जो है सिर्फ आपके जीवन पर ही नहीं, आपके आसपास के सारे लोगों पर पड़ेगा। Because of you, your family आप will ही be के वजह blessed. से Yes. आपका परिवार समृद्ध होगा। Because of you, the very place where you're working, your home, everything will be blessed. Give God 2024 to the Lord. Give it to Him. और This is देखिए the आप word. ही के वजह से आपका आपका जहां पर आप काम करते हैं, आपका परिवार, हर एक चीज जो है समृद्ध होती चली जाएंगे। जरूरी है कि 2024 का साल आप प्रभु को समर्पित करें। I want to tell the youngsters. नौजवानों से हम कहना चाहते हैं, Yesterday also in Dubai, I was prophesying. I was prophesying over an African man and how the Lord touched his life. He was sharing with me yesterday. Anybody saw it? Wave your hand. Yeah. और कल पासवान जी दुबई की सभा में भी एक अफ्रीकन निवासी I don't know वहां पर this guy. आए थे, तो उन पर भविष्यवाणी करने और सब कुछ परमेश्वर पर साझा करने लग गया। Yeah, I don't know that guy. I don't know him. Never seen him. He just put his hand and said, "Come in front." Yes. इन्होंने सीधा कहा कि अपने हाथ उठाओ, और जब उसने अपने हाथ उठाया तो पासवान जी ने उनको सीधे आगे बुला लिए। Yes. I want you to pray right now. Stand up. The entire congregation stand up right now. और चलिए सभी पूरी मंडली खड़े हो जाएंगे इस समय। Yes, I want you to lift your hands right now. चाहते हैं सभी लोग अपने हाथों को ऊपर उठाएं। Yes, those are watching us on YouTube, those are watching us on Zoom. Once again, lift your hands to the Lord. Lift your hands to the Lord.